फिजिक्स एवं मैथ क्लास में देखिए, आज के इस क्लास में हम आप लोग को बताएंगे क्लास 10 का सब्जेक्ट भूगोल से मोस्ट विवेक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे चैप्टर 2 से, ठीक है, जिसका नाम है कृषि संसाधन। ठीक है, इस चैप्टर में आप लोग को हम 30 क्वेश्चन करवाएंगे। अगर आप लोग इतना याद कर लेते हैं तो इससे बाहर नहीं आएगा, मेरा 101% गारंटी है। ठीक है, तो ये हम लोग बिना देर के अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। देखिए, हम लोग का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है, यानी पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। तो रोपण कृषि को एक ही फसल लंबे चौड़े खेत में उगाई जाती है, वो क्या आता है? रोपण कृषि। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग का, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है? रबी फसल आप लोग सब लोग जानते होंगे रबी फसल। तो रबी फसल हम लोग का चना हो गया। ठीक है, गेहूँ भी, यानी गेहूँ भी हम लोग का क्या एक तरफ से रबी फसल हो गया। ठीक है, गेहूँ भी हो सकता है रबी फसल, ध्यान रखेंगे। रबी फसल क्या हो गया? चना हो गया, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फलीदार फसल है? यानी पूछ रहे इनमें से कौन फलीदार फसल है? तो जो दालें हैं यह फलीदार फसल है। अरहर का दाल आप लोग देखे हैं, वह क्या होता है? फरता है। ठीक है, देखते हैं, मानिए ये पेड़ हो गया, जैसे ये डाढ़ हो गया। ठीक है, तो इसमें इसे छोटा छोटा फूला कर इसमें दाना जैसा रहता है ना, उसी को हम फलीदार फसल कहते हैं, जिसे दालें। अगला क्वेश्चन है, सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है? यानी जो सरकार है इनमें से कौन सी फसल देने के लिए घोषणा करती है? ठीक है, तो न्यूनतम सहायता मूल्य यही घोषणा करती है सरकार। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन आप लोग का, निम्नलिखित में से भारत की कौन सी पेय फसल है? यानी जो इनमें से कौन पेय फसल है? तो जो कॉफ़ी है यह पेय फसल है। कॉफ़ी कहाँ उगती है? तो भारत में। ठीक है, भारत में कहाँ? असम में, ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर कॉफ़ी उगती है। अगला क्वेश्चन आप लोग का, निम्नलिखित में से कौन सी खदान फसल है? यानी खदान। ठीक है, तो जो चावल है यह क्या है? खदान फसल है, ध्यान रखेंगे। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग का, निम्नलिखित में से भारत में किस फसल की उपज सबसे अधिक होती है? यानी इनमें से सबसे अधिक, यानी भारत में सबसे अधिक किस फसल की सबसे अधिक फसल होती है? तो जो बाजरा है यह भारत में सबसे अधिक होती है। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्थानांतरणशील कृषि पद्धति को पश्चिम घाट में किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? यानी स्थानांतरणशील कृषि है वह पद्धति को पश्चिम घाट में किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? तो यह कुमारी स्थानीय नाम से जाना जाता है। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। देखिए, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन भारतीय कृषि की विशेषता है? यानी इनमें से कौन भारतीय कृषि की विशेषता है? तो जीवन का निर्वाह कृषि, खदानों की प्रधानता, उत्पादन कम होना, इन सभी। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन आप लोग का, वैश्वीकरण का प्रारंभ कब से माना जाता है? इन जो वैश्वीकरण का प्रारंभ कब से माना जाता है? वैश्वीकरण का प्रारंभ 8वीं सदी से माना जाता है। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में खरीफ फसलें। देखिए, उस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था? रबी फसल। इस क्वेश्चन पूछ रहा है खरीफ फसल। ठीक है, तो इनमें से खरीफ फसल कब रहता है? खरीफ फसल जो है, जो चावल है, यह खरीफ फसल। बोले थे गेहूँ रबी फसल हो गया, चावल खरीफ फसल हो गया, ध्यान रखेंगे। और चना भी है, उसमें चना दे। आप लोग का ऑप्शन में गेहूँ दे, अगर चना नहीं देकर अगर गेहूँ देता, रबी फसल में पूछता, ठीक है, तो आप लोग गेहूँ मारते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में नहर सिंचाई का मुख्य साधन है? तो जो रोहतास जिले में, यानी बिहार के किस जिले में नहर की सिंचाई का मुख्य साधन है? तो रोहतास जिले में। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, आज आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा तो आप लोग किस राज्य से मेरा वीडियो, यानी किस किस राज्य से आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, मैं आप लोग बता रहा हूँ, तो मैं रोहतास, राज्य नहीं, जिले। ठीक है, सॉरी, आप लोग किस
जिले से हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग किस जिले से हैं, ठीक है। कल मैं बताऊंगा मैं किस जिले से था। देखिए अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन भारतीय उपद्वीप का सुनहरा देश है, यानी गोल्डन फाइबर कहलाता है। इनमें से कौन भारतीय गोल्डन फाइबर कहलाता है उपद्वीप। तो जो जूट है यह गोल्डन फाइबर कहलाता है, यानी सुनहरा रेशा कहलाता है जूट, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है, यानी दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है, तो महाराष्ट्र है। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ओके चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। देखिए मैं रोहतास जिला से हूँ, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वर्ष में 2 से अधिक फसलें उगाई जाती हैं, यानी भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर, ठीक है, यानी कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वर्ष में यानी एक साल में 2 से अधिक फसल उगाई जाती है। तो आप लोग का 15% क्षेत्र पर डिनोमिनेशन सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ओके अगला क्वेश्चन है, झूम खेती भारत के किस क्षेत्र में की जाती है। जो झूम खेती है वो भारत के किस क्षेत्र में की जाती है, तो झूम खेती पूर्वोत्तर जिले में की जाती है, ठीक है, और सॉरी पूर्वोत्तर क्षेत्र में की जाती है। जी आ रहा है बार बार। आप लोग अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस फसल की खेती के लिए ढालू भूमि आवश्यक है, यानी किस फसल के लिए इनमें से ढालू भूमि की आवश्यक है। तो जो कहवा है इसको ढालू भूमि की आवश्यकता है, जिसे ऐसे रहता है, ठीक है, श्रेणीधार, ठीक है, ढालू खेती हो गया, यानी पानी डगा जाए। देखिए अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन रबी की फसल है। देखिए हम आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अब करवा रहे हैं, ठीक है। अब आप लोगों को 10 से 15 दिन में आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन देना स्टार्ट कर देंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्या सब्जेक्टिव क्वेश्चन देना स्टार्ट कर देंगे, ध्यान रखेंगे। तो आगे हम लोग अगला क्वेश्चन चलते हैं, इनमें कौन रबी की फसल है। तो आप लोग बताएं रबी की फसल कौन, तो रबी की फसल सरसों है, ठीक है, ध्यान रखिए। गेहूँ जब बताए उसमें आप लोग देखते होंगे आपको, चाहे पापा जो जिसके पापा किसान होंगे, ठीक है, तो वह गेहूँ में तोरी डालते हैं, ठीक है। इसको सरसों को हम शॉर्टकट में तोरी बोलते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। शॉर्टकट नहीं मतलब भोजपुरी भाषा में तोरी, ओके ध्यान रखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है। तो आप लोग सब लोग जानते होंगे दाल खाने से हम क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। तो आप लोग अधिक दाल खाइए, ठीक है। अब प्रोटीन से क्या होता है, लंबाई बढ़ता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कितने प्रतिशत आबादी के लिए रोजगार के अवसर कृषि क्रियाकलापों से उपलब्ध होते हैं, यानी कितने प्रतिशत आबादी के लिए रोजगार के अवसर कृषि क्रियाकलापों से उपलब्ध होते हैं। तो 53.8%। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ओके अगला क्वेश्चन है, अनानास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है, यानी जो अनानास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है, अनानास उत्पादन में कौन यानी अनानास उत्पादन करता है। तो जो मेघालय राज्य है यही अनानास उत्पादन करता है, ठीक है। अनानास आप लोग देखे होंगे। अगला क्वेश्चन है, देखे होंगे खाए होंगे, भारत का नारियल प्रदेश किससे कहा जाता है, यानी जो भारत का नारियल प्रदेश है वह किससे कहा जाता है। भारत का नारियल प्रदेश केरल को कहा जाता है, केरल में सर्वाधिक नारियल होता है, ध्यान रखेंगे। और आप लोग जान जाइए केरल में सबसे अधिक पढ़े लिखे लोग रहते हैं, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड 1 योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ, यानी ऑपरेशन फ्लड 1 योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ। तो 1970 में, किस वर्ष, 1970 में, ध्यान रखेंगे, ठीक है, 1970 में। अगला क्वेश्चन आप लोग का, इनमें कॉफ़ी की किस्म कौन है। तो जो अरेबिका, लेवरिका, रोबस्टा, इन सभी क्या है, कॉफ़ी की किस्म है, यानी कॉफ़ी के एक मात्रा अथवा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक में मुख्य रोपण फसल है। कर्नाटक में मुख्य रोपण फसल क्या होता है, कर्नाटक में जो कॉफ़ी है यह मुख्य रोपण फसल है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सॉरी कर्नाटक में कॉफ़ी होता है, ठीक है, असम में चाय होता है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल है। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ओके आप लोग ध्यान रखेंगे। आप लोग अगला क्वेश्चन है, जायद फसलें किस ऋतु में उपजाई जाती है। जो जायद फसल है वो किस ऋतु में उपजाई जाती है, तो ग्रीष्म ऋतु में, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान है। जो अंतर्राष्ट्रीय फसल है यह अनुसंधान संस्थान है, यानी संस्थान कौन है, तो अंतर्राष्ट्रीय फसल हैदराबाद, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान है। ये क्वेश्चन कहने का मतलब है, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय फसल है वह अनुसंधान का संस्थान वह किस राज्य में है, तो हैदराबाद में है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर में आप लोगों को कितने क्वेश्चन करवाए हैं, कितने क्वेश्चन,
सिर्फ 28 क्वेश्चन। ठीक है, इतना कम क्वेश्चन आप लोगों को करवा रहे हैं, तब क्या करना है, सिर्फ इसको याद कर देना है। ठीक है, इस चैप्टर से क्या बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, मैं यह छाती यानी सीना ठोक कर रहा हूँ, एकदम 101% गारंटी दे रहा हूँ। अगर आप लोग इतना याद कर लेते हैं तो इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आप लोग जाकर देख लीजिएगा और पेपर आप लोग प्रीवियस ईयर भी मिला सकते हैं। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन बैंक अगर पढ़ेंगे तो क्वेश्चन बैंक से आप लोग का कोई कहता है 70% में नहीं, आप लोग को मैं कह रहा हूँ 75 से 80% मार्क्स क्वेश्चन बैंक से आता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा आप किस जिले से, ठीक है, और किस राज्य से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, थैंक यू। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।